अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हम सबकी दुनिया और आखिरत बेहतर फरमाए। तो आज मैं अपने व्यूवर्स को इंशाल्लाह बताऊँगी कि गोश्त जो है बनाया जाता है और कैसे बनाया जाता है। तो इंशाल्लाह अभी आपको देगी गोश्त बनाने का तरीका बताएंगे। ये मेरे पास है 2 केजी गोश्त है, तो धोकर मैंने इसे प्लेट में ऐड कर दिया है। ये मेरे पास 3 से 4 अदद प्याज, 3 अदद टमाटर, कुछ लहसुन, अदरक और ग्रीन चिलीज़, ये सारी चीज़ें मैंने बिल्कुल कट करके तैयार करके रखी हुई हैं। तो अभी इंशाल्लाह प्रेशर लगाएंगे। ये है, मैंने गोश्त को धोकर रखा हुआ था, तो गोश्त इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और ये हैं जो मसाला जात मैंने अभी आपको चेक करवाए थे, ये ऐड कर रही हूँ। तो साथ साथ मैं बताऊंगी ये जो जितनी जितनी चीज़ें इसके अंदर ऐड करनी है आप जहन में रखें ज़रूर। ये मैंने हाफ़ केजी पानी ऐड कर दिया, 1 चम्मच मैंने हल्दी का और 1 ही नमक का, ये सारी चीज़ें ऐड कर दिया। प्रेशर को मैंने बंद कर दिया। प्रेशर को अब हम टाइम जो देना है, हमने टाइम देना है इसे 7 मिनट या 8, इससे ज़्यादा नहीं देना। अगर ज़्यादा देंगे तो गोश्त जो है ज़्यादा गल जाएगा, तो वो फिर अच्छे तरीके से अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि जब गोश्त को हल्का सा खड़ा रखेंगे तो भूनते भूनते वो बिल्कुल अच्छे तरीके से गल जाता है। तो माशाल्लाह प्रेशर मैंने खोल दिया, 8 मिनट दिए थे। तो देखिए अब बिल्कुल माशाल्लाह तैयार हो चुका है। देखो मैंने हल्का सा पानी भी ऐड किया, ज़्यादा नहीं किया, उसी हिसाब से मैंने पानी ऐड किया था। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी से पहुंच सके। क्योंकि हम बड़ी ही मेहनत और कोशिश से ये रेसिपी तैयार कर लेके आप तक लेके आते हैं। ये हाफ़ केजी मैंने सुरख मिर्च कूटी, 1/2 चम्मच पीसी ऐड की है। ये जीरा मेरे पास 1 चम्मच और काली मिर्च 1/2 चम्मच, ये सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी। नमक पहले और हल्दी ऐड की हुई थी। ये मेरे पास है आयल, तो आयल मैंने एक तकरीबन 1.5 कप के करीब इसके अंदर ऐड कर दिया। तो ये मेरे पास गरम मसाला। तो माशाल्लाह अभी इसे अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। तो उसके साथ साथ आप भी ये ज़रूर ऐसे ही तरीके से जो रेसिपी तैयार करनी है और ज़रूर ज़हन में रखें और ख़ुद भी ऐसे तैयार करें और अपने बच्चों को तैयार करने का तरीका बताएं। अगर मिर्च आपको महसूस हो तेज़ है तो फिर आप दही भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये देगी रेसिपी तैयार करनी है तो इसलिए मैंने इसके अंदर 2 चम्मच दही का जो पड़ा हुआ था मेरे पास, फ्रीज़ किया हुआ था, उसके अंदर ऐड कर दिया। तो माशाल्लाह बहुत ही लजीज मज़े की ये आज की रेसिपी तैयार होने वाली है। आप देख के गोश्त को भूल जाएंगे घर पर अगर इसी तरीके से तैयार करेंगे। तो माशाल्लाह अभी इसे तकरीबन फ्राई करेंगे हम 5 से 6 मिनट, और मीडियम मैंने आंच रखी हुई है ताकि ज़्यादा आंच रखने से हंडिया जो है वो नीचे लग जाती है। तो माशाल्लाह बिल्कुल हमारी जो रेसिपी तैयार हो चुकी है। अब मैंने धनिया काट कर रखा हुआ था वो इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो अभी इंशाल्लाह डिश आउट करेंगे और डिश आउट करके आप तक पहुँचाएँगे। तो माशाल्लाह ये मेरे पास है प्लेट, तो प्लेट के अंदर ये मैं गोश्त ऐड कर रही हूँ जो मैंने आज बनाया आपके सामने, बीफ माशाल्लाह। तो आप इसी तरह घर पर ट्राई करें, ख़ुद खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। माशाल्लाह घर वालों की खिदमत करें, दिल खुल कर करें, क्योंकि ये भी नेकी का काम होता है घर में काम काज करना। तो ये मेरे पास है प्याज कटे हुए, तो मैंने इसके रिंग तैयार कर लिए हैं और ये इसके ऊपर लगा रही हूँ खूबसूरती के लिए। तो आप भी ऐसे ही रेसिपी तैयार करें जैसे मैंने आपको रेसिपी तैयार करने का तरीका बताया है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।